नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेष नल में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको समझ में आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक लाइक जरूर दीजिए। चलिए बच्चों, आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। और चलिए तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि का चैप्टर। प्यारे बच्चों, लाभ और हानि से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे क्रय मूल्य हुआ, तो प्यारे बच्चों क्रय मूल्य क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य होता क्या है? यानी जिस मूल्य पर यानी जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर तो आप इसको लिखेंगे कि जिस मूल्य पर या जिस दाम पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य इसको साधा समझ के सीपी कहते हैं। यानी क्रय मूल्य हमारा हो गया, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। अब हम जानेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है तो जानेंगे विक्रय मूल्य हेडिंग में और देखेंगे विक्रय मूल्य के बारे में। विक्रय मूल्य को कहते हैं सेल प्राइस, यानी सेल प्राइस। विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर या जिस दाम पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य या इसे कहते हैं एसपी कहते हैं। अब हम देखेंगे लाभ। लाभ देखेंगे तो लाभ को कहते हैं प्रॉफिट, और तीसरा है हमारा लाभ को कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में देखेंगे, यानी जब वस्तु खरीद मूल्य से, यानी खरीद मूल्य से अधिक पर बेची जाती है, अधिक मूल्य पर बेची जाती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। ऐसी स्थिति में लाभ होता है। हमने देखा लाभ को क्रय मूल्य के बारे में, हमने इसका डिफिनेशन देखा, उसके बाद विक्रय मूल्य और उसके बाद लाभ। अब हम देखेंगे लॉस यानी हानि के बारे में। तो मेरे बच्चों, हानि क्या होता है? हानि को कहते हैं लॉस, और लॉस का हम डिफिनेशन देखेंगे। जब वस्तु खरीद मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाए तो
ऐसी स्थिति में हानि होता है, ऐसी स्थिति में हानि होती है। चलिए बच्चों, आप लोग इतना बताएंगे, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बताएंगे और हो जाएगा तो आप लोग बताएंगे कि हो गया है। चलिए बच्चों, आप लोगों ने सब डाले हुए तो चलिए तो अभी हम देखेंगे, और अभी हमने देखा डेफिनेशन के बारे में कि क्रय क्या डेफिनेशन क्या होता है, यानी और विक्रय क्या होता है। फिर तो हमने देखा और हम कुछ फार्मूले देखेंगे जो लाभ और हानि से जुड़े होते हैं। फिर तो फार्मूला आप लोग बताएंगे, तो फार्मूले जो बनेंगे वो लिखते रहें, आप लोग बताएंगे। फिर तो अभी आपने देखा कि जब किसी वस्तु को जिस दाम पर खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, और जिस दाम पर बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है। और लाभ जब होता है जब वस्तु को खरीद मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर बेची जाए, ज़्यादा दाम पर बेची जाए, तब कहा जाता है कि उस वस्तु पे हमें लाभ है। तो अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो पहला फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी, और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य यानी सीपी और प्लस लाभ यानी प्रॉफिट। पहला फार्मूला। और अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो पहले बच्चों, तो क्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है यानी सीपी बराबर, पहले तो सीपी बराबर होगा, पहले जो यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है, ये लाभ को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। इन विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी, और माइनस लाभ इसे कहते हैं प्रॉफिट। फिर जो अगर हमें लाभ निकालना हो, क्या बच्चों, लाभ यानी प्रॉफिट, और प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो क्या बच्चों, इसके लिए करेंगे हम विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस क्रय मूल्य को कहते हैं प्यारे बच्चों सीपी। फिर जो एक पॉइंट नोट जरूर करेंगे, अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे 100। पहले जो आप नोट करेंगे, नोट पाएंगे कि लाभ प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। यानी जब आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो आपको बेस
क्रय मूल्य को मानना होगा, यानी जो आपका बेस होगा वो क्रय मूल्य होगा। चलिए बच्चों, इस पर हम एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। मान लीजिए कि मोहन ने एक घड़ी 100 रुपये में खरीदी। मोहन ने एक घड़ी 100 रुपये में खरीदी और उसे 120 रुपये में बेच दिया। 120 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि मोहन को कितना लाभ हुआ। चलिए बच्चों, अब यहाँ हमने आप लोगों को बताया कि क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी जाती है वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर बेची जाती है वो वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। पहले बच्चों, यानी वस्तु को मोहन ने 100 रुपये में खरीदी और बेचा उसने 120 रुपये में। यानी मोहन ने वस्तु को 100 रुपये में खरीदी और बेचा उसने 120 रुपये में। पहले बच्चों, मोहन के लिए जो घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो 100 रुपये होगा, और जिस दाम पे बेचा गया 120 रुपये ये विक्रय मूल्य। पहले बच्चों तुम लिखेंगे तो घड़ी का क्रय मूल्य जो हमें दिया हुआ है, घड़ी दिया। पहले तो चलिए इसको ऊपर से मिटा देते हैं और इस सवाल को हम कंप्लीट करवाएंगे। पहले तो मोहन का जो यानी घड़ी का क्रय मूल्य जो होगा, यानी मोहन ने जो घड़ी खरीदा है, यानी घड़ी का क्रय मूल्य पहले जो यानी सीपी ये 100 रुपये है, और घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य एसपी बराबर 120 रुपये। प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेचा जाए तो इस स्थिति में क्या होगा, लाभ ही होगा, क्योंकि किसको खरीदा था उसने 100 रुपये में और बेचा है 120 में, यानी उसका फायदा कितना होगा 20 का। प्यारे बच्चों लिखेंगे लाभ बराबर, लाभ अगर हमें निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम सॉल्व पे, और यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य 120 रुपये है और क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपये। पहले बच्चों तो यहाँ से हमारा फायदा लाभ कितना है 20 रुपये। अगर पहले बच्चों में लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट बराबर होता है, अभी मैंने बताया कि फार्मूले में कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी हम बेस किसको मानेंगे, क्रय मूल्य को मानेंगे, तो 20 बटा क्रय मूल्य। पहले बच्चों हमारा 100 है तो 100 और फिर पढ़ेंगे करेंगे 100। पहले बच्चों 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारा लाभ परसेंट होगा वो 20% होगा। पहले सवाल उतारेंगे आप लोग, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए भैया आप लोग उतारे हुए, और अब हम देखेंगे पहले तो अभी तक हमने देखा कि ये सवाल भी देखा, और अब हम आगे करेंगे कंटिन्यू। पहले तो ये लाभ संबंधित तो हो गया है हमारा। अब जब व्यक्ति को हानि हो तो उसके लिए कुछ फार्मूला लिखेंगे। पहले तो अगर हमें हानि हो रहा है तो अभी 4 फार्मूले पर 5वां फार्मूला जो होगा हमारा, यानी हानि की स्थिति में
हान की स्थिति डालेंगे आप लोग, हान की स्थिति में वो लाभ की स्थिति में है। हान की स्थिति में फिर तो हान की स्थिति में क्या होगा, तो विक्रय मूल्य जो होगा फिर तो 5 नंबर से निकालेंगे और विक्रय मूल्य बराबर फिर तो यानी व्यक्ति ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसे 80 रुपये में बेच दिया। फिर तो व्यक्ति ने खरीदी कितने में, 100 रुपये में, और बेचा कितने में, 80 रुपये में, उसका नुकसान कितने हुआ, 20 रुपये में। फिर तो अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर हान हो रहा है तो विक्रय मूल्य जो होगा वो यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हाँ ये होगा फिर तो यानी अगर हमें 80 निकालना है, जैसे सपोज मान लीजिए 100 रुपये था, क्रय मूल्य 80 रुपये में बेचा, तो ये 80 कैसे आया होगा, जब क्रय मूल्य से ये 20 रुपये घटाया होगा तभी तो विक्रय मूल्य आया होगा। तो पहले तो क्रय मूल्य बराबर होता है यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी जब वस्तु क्रय मूल्य से कम कीमत पे बेची जाए तो उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। जब वस्तु क्रय मूल्य से कम कीमत पे बेची जाए तो उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, और इस स्थिति में हानि होती है। पहले तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और प्रशांत, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो पहले तो क्रय मूल्य बराबर होता है, पहले तो इस हानि को पक्षांतर कर देंगे, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। यानी अगर हम यहाँ पर 100 रुपये का वस्तु खरीदा गया था, 80 रुपये में बेचा गया, घाटा 20 का हुआ, अगर ये जो हान हुआ है इस विक्रय मूल्य में जोड़ दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए, और सातवां जो बनेगा हमारा फिर जो हान बराबर होता है, तो हान बराबर यानी जिसे कहते हैं लॉस, और हान बराबर होगा हान बराबर फिर जो होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और आठवां लिखेंगे हान परसेंट। कह रहे हान परसेंट बराबर होगा हान बटा क्रय मूल्य। कह रहे हमने नोट में लिखाया कि अगर हमें लाभ निकालना हो या हान निकालना हो तो बेस जो मानेंगे वो क्रय मूल्य को भी मानेंगे, तो हान बराबर हान परसेंट बराबर हान बटा क्रय मूल्य और गुणे 100। फिर तो ये चारों फार्मूले उतारेंगे हम लोग, और उसके बाद इस पे आधारित हम एक क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए तो अब कुछ समय इस पे सवाल देखेंगे। पहले तो सपोज कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पहले हम एक ले चुके हैं। पहले तो अगर यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि मीना ने एक अलमारी 25 रुपये की खरीदी। मीना ने एक अलमारी 25 रुपये की खरीदी। पहले तो मीना ने एक अलमारी 25 रुपये खरीदी और उसने उसे 2400 में बेच दिया। ₹24 में बेच दिया तो मीना ने एक अलमारी 25 रुपये खरीदी और उसने उसे 2400 में बेच दिया। तो बताइए कि मीना को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ।
लाभ या हान हुआ। पहले तो मीना ने एक अलमारी 25 रुपये में खरीदी और उसने उसे 24 रुपये में बेच दिया। पहले तो मीना ने खरीदा है अलमारी को 2500 में और बेचा है उसने 24 रुपये में। पहले तो अभी हमने बताया कि जब किसी मूल्य पे कोई वस्तु को खरीदा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य। यानी अगर मीना ने 25 रुपये में खरीदा और बेचा उसे 24 रुपये में, तो 2500 जो होगा वो अलमारी का क्रय मूल्य होगा और जो 2400 होगा वो अलमारी का विक्रय मूल्य होगा। पहले उसको लिखेंगे हम, अलमारी का क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर 2500। पहले बच्चों अलमारी का विक्रय मूल्य लिखेंगे हम, अलमारी का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर लिखेंगे हम, और विक्रय मूल्य जो होगा वो 2400 है। फिर जो अलमारी को खरीदा गया 2500 में और बेचा गया 2400 में, तो इस स्थिति में क्या होगा, हान होगा। तो हान बराबर होगा पहले तो हान बराबर यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा दे रखा है 2500 रुपये और विक्रय मूल्य दे रखा है 2400। पहले तो यहाँ से क्या आया, हान में हुआ 100 रुपये। पहले तो हमें निकालना है हान परसेंट, यानी हान परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट। तो हान परसेंट बराबर होता है हान बटा क्रय मूल्य और गुणे 100। पहले तो यहाँ से हान हमारा जो आया वो 100 रुपया है और क्रय मूल्य हमारा पहले बच्चों वो 2500 है और बड़े 100 है। प्यारे बच्चों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैसे हो जाएगा, 25 कम 25 25 चौके से। प्यारे बच्चों 4% जो हुआ वो हमें हान हुआ इससे अलमारी को खरीदने और बेचने में। चलिए आप लोग इस सवाल को बताएंगे। चलिए तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आगे हम देखेंगे। तो पहले तो अगर हमें लाभ परसेंट दिया हो, यानी लाभ परसेंट दिया हो, किसी वस्तु को बेचने पे इतने परसेंट का लाभ हुआ या इतने परसेंट का हान हुआ, तो पहले तो इस स्थिति में क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला लिखेंगे। पहले तो अगर आपको लाभ हो रहा है और हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे। ये नवा फार्मूला है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 यानी बटे 100। फिर जो अगर हान हो रहा है तो हान के लिए इस स्थिति में क्या लिखेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर इसको मिटा देते हैं। तो क्या बच्चों विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर हान हो रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हान परसेंट बटे 100। बच्चों अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य अगर निकालना हो और हमें लाभ हो रहा हो, यानी लाभ परसेंट हमारा दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य बराबर जो होगा वो विक्रय मूल्य
और इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा ये 100 प्लस लाभ पहले तो। और बढ़ा हुआ जो फार्मूला होगा, अगर हमें हान हो रहा हो और हमें हान प्रतिशत हमारा दिया हुआ हो और क्रय मूल्य निकालना हो, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हान प्रतिशत। चलो आज